कहना चाहता हूँ, ना ये ड्राई वाले हैं और ना ये चाय वाले हैं, ना ये ड्राई वाला है और ना ये चाय वाला है। लगता है ये अडानी अंबानी का बहुत प्यारा साला है। 8 लाख रुपए कर्जा माफ करते हैं और उसी को कर्जा देते हैं अडानी को। ये जग जाहिर है, जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और सत्ता से हटाने का पर्याप्त। दो 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल एकदम पीक कवर पे और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दिन रात भागदौड़ कर रही हैं और मेहनत कर रही हैं उनकी जीत के लिए। हमारे बीच जो है देखा जाए तो बहुत ही सीनियर लीडर है रमेश प्रजापति जी, और पूर्व में मंत्री भी रहे सरकार में जो है समाजवादी पार्टी में। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल। देखा जाए प्रजापति जी, इस बार जो है इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो है डोली शर्मा जी चुनाव मैदान में है और समाजवादी पार्टी ने कमर कस के इस बार जो है डोली शर्मा को जो है सांसद बनाने का बीड़ा उठाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले पत्रकार महोदय, ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, अच्छा, जिसने 127 झूठ बोलकर मंदिर, मस्जिद, गंगा मैया, हिंदू मुसलमान, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर जो जनता को गुमराह करने का काम किया, ये जनता समझ चुकी है। ये देश, इस धर्म और आस्था, ये आज़ादी का विषय है। ये धर्म और आस्था पर देश नहीं चलता, ये जनताओं की भावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन गरीब लोगों के, जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, उन लोगों की उस आस्था को ठगा है, उसका व्यापार किया है और उस आस्था को ठगकर इन्होंने वोट हासिल कर सत्ता हासिल की है। और सत्ता हासिल कर इन गरीब लोगों का और सभी लोगों का लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस तरीके से देखा जाए तमाम जगह से खबरें छन के आ रही हैं, इस बार अतुल गर्ग का जो है बहुत तगड़ा विरोध है पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। आप भी खुद जा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन में। क्या लगता है इस बार डगर कैसी होगी भाजपा की? पत्रकार महोदय, ये तो आपने बता ही दिया, ये जनता समझ चुकी है। हाँ। सरकार इसलिए बनती है कि गरीब की बेटी की शादी कैसे हो, उसकी पढ़ाई कैसे हो, उसे रोजगार कैसे मिले, किसानों को खाद, बीज, पानी कैसे मिले। लेकिन ये फिर वही भारतीय जनता पार्टी, ये जनता समझ चुकी है। और निश्चित रूप से जनता ने ये पिछले दरवाजे से ये बता दिया है कि आने वाली 26 तारीख को एक एक वोट डोली शर्मा जो सिर्फ प्रत्याशी है उसको जिताने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जो है यहाँ पे गृह मंत्री जो है सभा करते हैं और सभा में सीटें खाली की वीडियो वायरल हो रही है, तो उससे क्या लगता है भाजपा की? ये बड़े मदारी हैं। हाँ। बड़े डमरूबाज हैं। हाँ। ये झूठ और पाखंड की राजनीति करते हैं। रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो और फेसबुक हो और व्हाट्सएप हो, और सबसे बड़ी जो ताकत पैसे की बताई जाती है, पैसे के बल पर झुग्गी के लोगों को, उन गरीब लोगों को जिनके पेट में रोटी नहीं, उन्हें 500-500 और 1,000 रुपए देकर वो ड्रामा, वो संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रहरी हैं गरीबों के, अमीरों के, और किसके? किसानों के, नौजवानों के, छात्रों के। लेकिन सच्चाई जनता जान चुकी है। आने वाली तारीख को एक एक वोट जनता डालेगी डोली शर्मा को। डोली नहीं, जो संयुक्त प्रत्याशी इस उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में उनको जिताने का काम करेगी। कहते हैं इस बार 400 पार, मैं कहता हूं मोदी जी ये लिखवाओ इस बार 544 पार। ये जबानी तो है, जो चाहो को। मोदी जी ने कहा पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास। ये झूठ है या नहीं? मुझे बता दो कोई। 2014 में मोदी जी ने बलिया के चुनाव में कहा था, ये नारा दिया था और कहा था कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव
ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे, लेकिन देश के राजा बता। और ये जो नौजवान लोग खड़े हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में कच्चे तेल का भाव $151 प्रति बैरल तेल था या नहीं था, और डीजल और पेट्रोल 70 के आसपास था। आज गूगल पर डालो $91 प्रति बैरल आज कच्चे तेल का भाव है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। प्रजापति जी, आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जीएसटी की बात की जाए, अगर दाल चावल चीनी घी तेल दही दूध खरीदा जाए तो 18% जीएसटी दी जाती है। अगर लग्जरी गाड़ी खरीदनी हो, डायमंड खरीदना हो तो 2.5% जीएसटी दी जाती है। क्या ऐसी सरकार को दोबारा चाहेगी देश की जनता? जनता ना चाहती थी, ना चाहती है, और ना ऐसी सबसे बड़ी झूठी पार्टी को चाहेगी। यही बात मैं भी बताना चाहता था। मैं पूछना चाहता हूँ, देश के राजा बता, किसान अगर बुग्गी का टायर खरीदता है, साइकिल खरीदता है, ई रिक्शा खरीदता है, मतलब जो गरीबों के काम आने वाले अप्लायंसेस हैं उन पर जीएसटी 18 से 28%। और जो पत्रकार महोदय आपने कहा, मैं इससे सहमत हूँ कि जो अमीरों के काम आने वाली है, जिसके पास सब कुछ है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, कई तरह के भोजन है, उन लोगों के लिए चाहे हीरे की बात करो, चाहे सोने की बात करो, चाहे लग्जरी गाड़ियों की बात करो, उस पर टैक्स है 11 से 18%। ये जो पेट में कुछ और बाहर कुछ, हमसे बताने के लिए कुछ और जनता से बताने के लिए कुछ। इन्होंने झूठ बोलने का काम बार बार किया कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या दे दी? इन्होंने कहा हम काला धन स्विस बैंक से वापस लाएंगे, क्या इन्होंने? और 15-15 लाख रुपए जनधन खाते में हम भिजवाएंगे, क्या भिजवा दिया? हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या उन्होंने कर दी? और अगर देश की सीमा पर किसान नहीं, हमारा जवान का सर एक का कलम होगा तो हम 10 सर करेंगे। बता देश के राजा कि अरुणाचल की 763 एकड़ जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, और देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है? ना घुसे थे, ना घुसे हैं, ना घुसेंगे। झूठ का बुलंदा भारतीय जनता पार्टी जनता समझ चुकी है और इन्हें सबक सिखा देगी। ये 400 नहीं, ये सैकड़ा पार कर ले तो मुझे विश्वास नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने यहाँ रोड कैंपेन किया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया, उनको बताने की कोशिश की कि अगर कोई विकास कर सकता हो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? मैंने पत्रकार महोदय पहले भी कहा कि ये झूठ का डमरू बजाते हैं, झूठ का डमरू। इनके पास धन है, इनके पास बुलडोजर है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास आरबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास आईटी है, सबका हथियार के रूप में प्रयोग करके हमारे पेट की रोटी छीनी है, रोजगार छीना है, महंगाई बढ़ाई है। कैसे बढ़ाई है? 2022 में सरसों का उत्पादन 20% ज्यादा हुआ, गूगल पर डाल के देख लो, और तेल का भाव 200। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपति जो एडिबल ऑयल होता है खाने के योग्य, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, इसका कब्जा अडानी पर है। ये अडानी नहीं, ये अडानी के साले हैं। कैसे? मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ना ये गाय वाले हैं और ना ये चाय वाले हैं, ना ये गाय वाला है और ना ये चाय वाला है। लगता है ये अडानी अंबानी का बहुत प्यारा साला है। 8 लाख रुपए कर्जा माफ करते हैं और उसी को कर्जा देते हैं अडानी को। ये जग जाहिर है, जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और सत्ता से हटाने का। प्रजापति जी, एक आम आदमी के कहने से जो है मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन एक राज्यपाल के कहने से प्रधानमंत्री को जेल में नहीं डाला जाता, इसके विषय में भी कुछ कहेंगे? इसके विषय में सिर्फ मान्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य अखिलेश यादव जी ने ये साफ साफ कहा कि अगर लोकतंत्र को खतरा है, हिंदुओं को खतरा नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से, प्रजातंत्र को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से, और इन गरीबों को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र को बचाने का काम
अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और जो ये संयुक्त प्रत्याशी है, क्योंकि मजबूरी है कि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं, भरोसा जिन पर होता है। इस जनता ने भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब ये भरोसा नहीं टूटने देगी और अपने हक और अधिकार के लिए एक एक वोट। आज यहाँ गाजियाबाद की बात हम आप तक करना चाहते हैं। डोली शर्मा संयुक्त प्रत्याशी है और उसको पंजे के निशान पर एक एक वोट बटन दबा कर देगी और इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ना कर। प्रजापति जी, एक नारा बहुत तेजी से बुलंद हो रहा है पूरे भारत के अंदर, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, क्या कहेंगे? सही बात है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। ये आजादी है कि तुम शिव शंकर को पूजो, मेरा दोस्त पूछता है हनुमान जी को, ये पूछते हैं खाटू श्याम को, वो पूछते हैं संतोषी माता को और वो पूछते हैं काली माता को। इट इज ए फ्रीडम इन माई कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये आज़ादी है, ये ठेकेदार नहीं है। ये सिर्फ जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो और हिंदुओं को ठेकेदार बताकर गुमराह कर सत्ता हासिल करो और सब कुछ लूट लो, और जो 15 पूंजीपति इस देश में हैं उनको सहायता पहुंचाओ और टैक्स इन पर। अब टोल टैक्स की बात करते हैं, टोल टैक्स अगर यहाँ से लखनऊ जाने लगेगा तो एक तरफ का 1200 रुपये लगते हैं। ये लूट है या नहीं है? जो रेल में यात्रा हमारे सीनियर सिटीजन करते थे, 40% की छूट होती थी, नहीं होती थी, खत्म किसने की? बीजेपी ने। बच्चों का आधा किराया लगता था, वो खत्म करने का काम किसने किया? और जो 55 साल से ज़्यादा की हमारी गरीब बहन बेटियां हैं, वो यात्रा करती थी तो 50% में करती थी, उनको ख़त्म करने का काम किसने किया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड आम जनता सब जान चुकी है, अब ये इतनी पागल नहीं रह गई है, सब समझने लगी है। आखिर में चलते चलते वोट की चोट की बात की जाए तो वोटरों से क्या कहना चाहेंगे गाजियाबाद लोकसभा के? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ना हिंदू ना मुसलमान, ना राम ना श्याम, जो करेगा रोजगार की बात, जो करेगा महंगाई कम करने की बात, जो करेगा किसानों की बात, जो करेगा गरीबों की बात, और चाहे अमीर हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाहे व्यापारी हो चाहे छात्र हो, कोई भी, सभी के लिए जो संविधान और लोकतंत्र में लिखा है समानता, संविधान की धारा 340 और 41 में ये समानता की बात लिखी गई, उसको जो पूरा करेगा जनता उसे वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, इस गरीब भैया की आपने मेरी बात सुनी।